हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप जो है आई हुई है। इसके पहले हमने आपको एचडीएफसी स्कॉलरशिप के बारे में बताया था। अब जो है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप है 2025-26 सेशन के लिए। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे? अगर आपने बीएड किया है, आपने डीएलएड किया है, आप किया है नहीं सॉरी कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे, अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म भर पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर पाएंगे। अगर मान लो कि आप 12th पास करके ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बीएड कर रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आप मास्टर कर रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो। एमबीए कर रहे हो तो मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पे जितने भी कोर्सेस आते हैं अगर वो आप कर रहे हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम पैसे की बात कर लेते हैं कि कितना स्कॉलरशिप आता है तो 2 लाख तक ये स्कॉलरशिप इसमें मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके कोर्सेज पे कि आपका कोर्स जो है कितने का है। सेकेंड, इसमें जो चीजें आपको है कि ये जो अभी एडमिशन लिया जो फर्स्ट ईयर में है, ना कि सेकेंड ईयर है में है, वो नहीं कर सकते। जो जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है वो लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे आपको जैसे एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह के अगर आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं तो फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग 5,000 स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप देते हैं। तो उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, और शॉर्टलिस्ट होंगे और जिनका जो है इनकम कम होगा, फैमिली इनकम, उनको लिया जाएगा, फिर उनको जो है ये सारी चीजें फैसिलिटीज दी जाएगी। चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीजों को बताएंगे। और आप बीएड और डीएलएड वाले अगर बच्चे हैं तो जरूर कर देना, क्योंकि उसमें आपको अच्छा हैवी अमाउंट जो है मिल भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को हर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्लासेस, बीएड, एमएड, सीटेड, डीएलएड, इन सभी के क्लासेस, और इसके साथ साथ जो है आप लोग को वैकेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं डायरेक्टली आपको स्कॉलरशिप reliancefoundation.org पर लेकर आई हूँ। कुछ नहीं करना है, पहले ये आना कैसे है वो मैं अगर आपको दिखा दूं तो यहां से आइएगा, यहाँ लिखिए रिलायंस, एकदम सिंपल रिलायंस स्कॉलरशिप मैंने लिखा था, ठीक है। तो रिलायंस स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देंगे। रिलायंस फाउंडेशन जो आप लोग का आया है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, इसको आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें मैं आप लोगों को जो चीजें दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर आप देखो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, बीएड वाले इसी में आएंगे, ठीक है। बीएड वाले बच्चे इसी में आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इसी में आएंगे। ये आप लोग का मास्टर का हो गया और ये आप लोग का एप्लीकेशन पोर्टल है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोग को दिखाई दे रही है। अब यहां से हम आते हैं देखने को। मान लेते हैं कि मैं आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहती हूँ, यानी कि मैं बीएड कर रही हूँ और मुझे अप्लाई करना है। तो पहले तो इसके बारे में कुछ क्राइटेरिया समझ लेते हैं। देखिए क्राइटेरिया ये है कि मेरिट बेसिस पे बनेगा आपका। अगर लास्ट प्रीवियस क्लास में आपका परसेंटेज अच्छा है, मतलब कि अगर आप जैसे ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपका 12th में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। आप जैसे कि बीएड के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो उन लोगों को ज्यादातर सिलेक्शन होने के चांसेस है। support meritorious students from all corners of the country with an undergraduate college education। ये इंडिया के हर एक कोने से ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे बिहार के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, पूरा इंडिया के कोने से। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओनली, आप फर्स्ट ईयर में हो तभी फॉर्म भरोगे। अवॉर्डेड ऑन अ मेरिट कम मींस बेसिस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, वही उन्हीं को मिलेगा जिनका मेरिट अच्छा रहेगा, ठीक है। अप टू 5,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर्स विल बी सिलेक्टेड। 5,000 जो है स्कॉलर्स को दिया जाएगा। मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट वाले 5,000 हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले 5,000 हो जाएंगे, वैसे करके है, ठीक है। The total amount of scholarship available over the duration of the degree program will be up to 2 lakhs। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक आपको जो है दिया जाएगा, और वो डिपेंड करेगा आपके कोर्सेज पे। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक मिलेगा, और जो मैक्सिमम अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो 2 लाख तक का है। Scholarship will go beyond financial support, with students automatically gaining networking opportunities through a strong alumni network। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप के अलावा बच्चों को जो है नेटवर्किंग यानी कि लोगों से कनेक्ट करने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे जो है, जो एक होता है ना कि सोसाइटी का जो अवेयरनेस है या फिर क्या चीजें चल रही हैं उससे जो है उनको जोड़ा जाएगा नेटवर्किंग से, यानी वैसे लोगों से उनको कनेक्ट किया जाएगा जिससे उनको एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये तो हमने समझ लिया है भाई कि ये आप लोगों का फीचर्स है। अब मुझे अप्लाई करना है,
तो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ आ जाऊंगी, यहाँ पे आइएगा आप, क्लिक हियर टू अप्लाई। अब मान लो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, और फिर वहां पर आना है। तो क्लिक हियर टू अप्लाई करते हैं। जब हम क्लिक हियर टू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप दिखाई दे रहा है तो ये ग्रीन कलर से, बी अ रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, यानी आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। और ये भी बता रहा है कि 12th में आपका 60% होना चाहिए, पास्ट स्टैंडर्ड 12th मिनिमम 60%, ये भी दे रहा है, ठीक है। करेंटली एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर में होंगे तभी मिलेगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले को नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स हैविंग हाउस होल्ड इनकम, अब देखो 15 लाख तक वाले को मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस जो है जिनका इनकम 2.5 लाख तक होगा, जिन भी फैमिली का इनकम जो है 2.5 लाख तक है, मतलब ये पर ईयर का बात हो रहा है, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको पहले दिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा, कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से होगा, और यहाँ पर आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट है 60 मिनट, 60 मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद आप लोगों का होगा अनाउंसमेंट है, 5000 लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। अभी चलिए हम आ जाते हैं अप्लाई करने पर। ये सब हमने देख लिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई। चलिए क्लिक हियर टू अप्लाई पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो रहा है, जिसमें आपको सारा फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले तो क्लिक करोगे, आई एम अ रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, 12th में मेरा 60% है, ठीक है, ये आप क्लियर कर रहे हो। सिलेक्ट डिग्री स्ट्रीम, अब आपको देखना है कि भाई आप इसमें से कौन सा स्ट्रीम जो है कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चर है, आर्ट्स है, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एजुकेशन। अब एजुकेशन यानी कि आपका बीएड वाला हो जाता है, तो एजुकेशन पर हम क्लिक करेंगे। एजुकेशन में आपको डिग्री टाइप क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप डिग्री टाइप में आते हो तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बीएड है, बैचलर्स, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीएलएड है, बीएलएड को भी लिया जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पर है तो मान लो कि हम बीएड ले लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट डिग्री ड्यूरेशन कि कितने साल का आपका है, तो ये आप लोगों का जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पे बीएड लियो 3 इयर्स होगा, लेकिन होता ये 2 इयर्स का ही है, तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है तो आप इसको ले लेंगे। फर्स्ट नेम आप अपना डाल दोगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, डिस्ट्रिक्ट डालोगे कि कहाँ से कर रहे हो। सिलेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला, तो यूट्यूब ले लोगे। सिलेक्ट हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम कितना है, लेस देन और इक्वल, ये ही डालना, 250 वाला ही डालना, 2,50,000, ठीक है। अब इसके बाद आई हियर बाय ये ठीक है, यहां से ये कैप्चा डाल देंगे, ये कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे ही आप लोगों का जो है एक आपके मेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा और आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी जनरली आप लोग का मेल आईडी रहेगा, वही रहेगा और पासवर्ड रहेगा। अब उसी के बाद से फिर आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म का आगे का प्रोसेस जो है पार्ट पार्ट में, पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आपके एकेडमिक इंफॉर्मेशन, परसेंटेज, बाकी सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये फॉर्म भरना है। देखो अभी मैं भर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि इसको इस तरह से जो है आप स्टार्ट करोगे, इजी है। अब इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को फिर यहाँ से आओगे, पोस्ट ग्रेजुएट पे आप क्लिक करके पोस्ट ग्रेजुएट वाला आपको फॉर्म डालना होगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ये सब आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें जो है आपको मिलेंगी। ये सब आपका हो गया है कि इंफॉर्मेशन कि पोस्ट ग्रेजुएट में आप लोग का क्या क्या होना चाहिए, और फिर उसके बाद से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई है, क्लिक हियर टू अप्लाई करके फिर उसमें भी वही सारी चीजें आपको दी गई हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, बस उसके बाद से फॉर्म भर देना है, ठीक है। ट्राई करना भरने को फॉर्म, अगर कोई डाउट रहे, कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमें बता देना, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ताकि हम डिटेल लेकर आएंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि फॉर्म भरने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, जल्द से जल्द भर लेना है, क्योंकि सितंबर में ही इसका लास्ट डेट है। तो आपको अगर आज ये वीडियो दिख रहा है तो कल से भरना स्टार्ट कर दीजिए भाई फॉर्म, पहले रजिस्ट्रेशन करके रख लो एंड देन दूसरे दिन फॉर्म भर लो, सिंपल है। क्योंकि
पैसा मिलना है, अगर सिलेक्ट हो गए तो भाई पैसा मिलेगा। अब खास करके जिनका 12th में परसेंटेज 60% है, भाई 60% जिनका है वही भरना। और आप लोग का परसेंटेज जैसे कि बीएड में भर रहे हो तो ग्रेजुएशन में अगर अच्छा परसेंटेज बना है तो भी भर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।